औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, लेकिन आपकी मोहब्बत थी, आपसे वादा था, इसलिए आपके दरमियान में आया हूं। आवाज भी साथ नहीं दे रही है, पेट में बहुत दर्द है, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि अल्लाह ज़रूर कुछ लम्हों के लिए मुझे वो ताकत देगा, वो क़ुव्वत देगा कि मैं अपने भाइयों की उम्मीद पर पूरा उतर सकूं और अल्लाह की ज़ात पर मुझे यकीन है कि ये आवाज़ में वो वलवला, वो हिम्मत, वो ताकत देगा जिसके ज़रिए मैं अपनी कौम, अपनी मिल्लत और अपने भाइयों पर होने वाली नाइंसाफियों का जिक्र कर सकूं और उनको बेदार कर सकूं। इंतखाबात होते रहे हैं और होते रहेंगे, और आज का ये जलसा इंतखाबी है और इस इंतखाब में आप अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे और आपका उम्मीदवार आपका नुमाइंदा बनकर, आपकी आवाज़ बनकर आपके दुख, आपके दर्द, आपके मसाइल और आपकी आवाज़ को ऐवान असेंबली में पहुंचाएगा। वोट देते हैं तो किस लिए देते हैं? कि वो आपका नुमाइंदा बनकर, आपकी आवाज़ बनकर आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपके मसाइल को हुकूमत के सामने पेश करे, न सिर्फ पेश करे बल्कि उनके मसाइल का हल करे। लेकिन आज हम देखते हैं कि हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कई इंतखाबात आए, कई इलेक्शन आए, कई एमएलएस बने, कई एमपीज बने, कई लोग मिनिस्टर बने और कई वजीर आजम और चीफ मिनिस्टर भी बने। मैं बताना ये चाहता हूं कि 1947 से लेकर आज तक आपने, हमने, हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने मुसलसिल जमहूरियत पर यकीन किया और जमहूरियत के जश्न में हिस्सा लिया, अपना वोट डाला इस उम्मीद में, इस तवक्को में कि हमारे मसाइल हल होंगे, हमारे जिंदगी में खुशहाली आएगी और हमको इंसाफ मिलेगा और हम भी इस मुल्क के बराबर के शहरी होंगे और जो दूसरों को दिया जाता है वो हमको भी दिया जाएगा। जो दूसरों के साथ जो सुलूक होता है वही सुलूक हमारे साथ होगा। दूसरे बच्चे को पढ़ने का मौका मिला तो हमारे बच्चों को भी मौका मिलेगा। जिस तरीके से दूसरे शहरी का हक है वैसा हमारा हक है समझकर हमने मुसलसिल वोट दिया। लेकिन फिर क्या बात है, क्या वजह है कि आज सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे, सबसे आखिर में अगर कोई है तो वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अक़लियत का मुसलमान है। यहाँ इस मजमे में बुजुर्ग भी हैं,
बड़े बुजुर्ग हैं और इस बात से इनकार नहीं करेंगे। हमने नेहरू को वोट दिया मगर हमारे हालात नहीं बदले। हमने नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री को वोट दिया लेकिन हमारे हालात नहीं बदले। हमने इंदिरा गांधी को वोट दिया, हमारे हालात नहीं बदले। हमने मोरारजी देसाई को जनता पार्टी के नाम पे वोट दिया, हमारे हालात नहीं बदले। हमने उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी को वोट दिया लेकिन फिर भी हमारे हालात नहीं बदले। फिर उसके बाद हम सब ने, मुसलमानों ने इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी को भी वोट दिया, तब भी हालात नहीं बदले। राजीव गांधी के बाद में भी वीपी सिंह आए, आई के गुजराल आए और फिर चंद्रशेखर आए, नरसिम्हा राव आए, देवे गौड़ा आए, फिर उसके बाद में और वजीर आजम नरसिम्हा राव भी आए, मनमोहन सिंह भी आए, अब नरेंद्र मोदी भी आए। लेकिन हमारे हालात नहीं बदले। तो मेरा सवाल ये है, क्या हमने हर एक को नहीं आजमाया? हर एक ने हमारे बढ़ते हुए गुस्सों को ठंडा करने के लिए इंक्वायरी कमीशन डाले। कभी गोपाल सिंह की कमेटी बनी और गोपाल सिंह की कमेटी ने देखा कि मुसलमान कहां पिछड़ा हुआ है, कहां कमजोर है, कहां पीछे है। आपको याद होगा, नौजवानों को भी याद होगा कि मनमोहन सिंह के दौर में सच्चर कमेटी भी बनी। कमेटियां तो बनी लेकिन हमारे हालात नहीं बदले। तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो वही हैं जिन्होंने हमको सिर्फ हथेली में जन्नत दिखाया, सुनहरे ख्वाब दिखाए, हमारी गुर्बत को खत्म करने का वादा किया, लेकिन हमारी हालतों को नहीं बदला। हम पहले जहां थे आज भी वही हैं। अगर हमारे दादा की एक छोटी दुकान थी तो आज उनके पोतरे के भी छोटी दुकान है। अगर नाना रक्षा चलाते थे तो उनका नवासा आज भी रक्षा चला रहा है। आज भी हम गरीब हैं, कल भी गरीब थे, परसों भी गरीब थे। इसी वजह है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई है। आपको यह अपील करने के लिए आपने सबको आजमाया, एक मर्तबा हमको भी आजमा के देख लो। एक मर्तबा हमको भी आजमा लो। अरे हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम काम करते हैं। आज ये मीडिया वाले बार बार बताओ मेरा कसूर क्या था? मैं मुसलमान हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूं और यही मेरा कसूर है। क्या घड़ी उठाकर वक्त भी नहीं देख सकता? नाइंसाफी की हदें बताओ। घड़ी पहनना छोड़ दूं, वक्त देखना छोड़ दूं? आप बताइए। अरे ठीक है, घड़ी देखी तो आपने ये वो फुला शुला जोड़ दिया। अरे मेरे घड़ी को देखे ना, मेरे घड़ी के देखने पे एतराज है तो कभी हैदराबाद आओ, मैं मेरी घड़ी के साथ मेरा काम भी बताऊंगा। वो भी तो देखो। गोदी मीडिया, मोदी मीडिया वालों, मेरी तुमसे अपील है कि आओ
और देखो कि हमारा काम क्या है। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने जेब से, अपनी जात से 25,000 बच्चों को फ्री तालीम दे रहा है। क्या हिंदुस्तान में कोई मोदी, कोई योगी, कोई अमित शाह, कोई गांधी, कोई पवार, कोई शिंदे, क्या 1,000 बच्चों को अपने जेब से पढ़ा रहे हैं? मगर मैं पढ़ाता हूं। 25,000 बच्चे, फ्री तालीम, और फिर 10 स्कूल हैं, 10 बिल्डिंगा हैं। देखो आकर, गरीब का मदरसा नहीं है, बड़े रईस का बच्चा भी ऐसे शानदार स्कूल में नहीं पढ़ता। वैसी इमारतें हैं ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैदराबाद में, जहां पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं। और सिर्फ 25,000 तो स्कूल में है। फिर नीट की कोचिंग फ्री, नाटा की कोचिंग फ्री, आईसेट की कोचिंग फ्री, लॉ सेट की कोचिंग फ्री, आइल्स की कोचिंग फ्री, आईसेट की कोचिंग फ्री, इंजीनियरिंग की ट्यूशन फ्री, 10th की ट्यूशन फ्री, इंटरमीडिएट की ट्यूशन फ्री, और कई फ्री। 40,000 बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है। क्या किसी ने किया? अरे बताना है तो ये बताओ ना, ये नहीं बताते। ये घड़ी देखे, ये मुस्कुराए, ये ऐसा करे। अफसोस तो ये है, अफसोस तो ये है कि इनके पास बताने को, दिखाने को, कहने को कुछ नहीं है, इसलिए अकबर ओवैसी को दिखाते हैं। तुम काम बताओ ना, तुम अपनी कारकर्दगी बताओ ना, लेकिन नहीं। तकलीफ है यही कि ये लोग घूमते हैं, फिरते हैं और मुसलमानों को एक कर रहे हैं। हां, मैं फख्र से कहता हूं, फख्र से कहता हूं, डरे बगैर कहता हूं, मैं मुसलमान हूं। मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ना मोदी से डरूंगा, ना योगी से डरूंगा। मैं सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हूं। अरे मौत तो लिखी है, जब मरना है मर जाएंगे, लेकिन किसी के सामने झुकेंगे नहीं और गोली पीठ पर नहीं। अल्लाह उसके रसूल की कसम, इतनी कमजोरी के बाद भी अकबरुद्दीन ओवैसी सीने पे गोली लेगा, पीठ पे नहीं। अरे आज हम सवाल करते हैं तो इनको बुरा दिखता है। ये कांग्रेस, अगर आज हम पे जुल्म हो रहा है, हमसे नाइंसाफी हो रही है, हमसे हक तलफी हो रही है, हमारे घरों पे बुलडोजर चल रहा है, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, संघ परिवार नहीं, इसके जिम्मेदार कांग्रेस की नाकामी है, उनकी नाहेली है, उनकी लापरवाही है। अगर वो लोग सही वक्त पे सही फैसले करते और जालिमों को, गुनहगारों को उनकी गुनाहों की सजा जेलों में डाल के देते, तो हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। ये लोग जिम्मेदार, ये लोग जिम्मेदार। और आज हम खड़े होकर हक बयानी करते हैं तो इनको हम पसंद नहीं आते। हम पसंद आओ या नहीं आओ, हमको इसकी परवाह नहीं।
कांग्रेस की तारीख है, कांग्रेस की तारीख है। 50,000 फिसादात के जरिए हमारी मईशत, हमारे घर, हमारे कारोबार, हमारी इज्जतों इस्मतों को लूटता हुआ खामोश तमाशाई बनकर देखते रहे ये लोग। नौजवानों को नहीं मालूम, भिवंडी में एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा फिसाद हुआ था। बुजुर्गों से पूछो कैसी तबाही। फिसादात सिर्फ जान लेने के लिए या घर को तबाह करने के लिए नहीं, फिसादात के जरिए जानें भी गई, कारोबार भी गया और हमारी पावर लूम की इंडस्ट्री भी कमजोर हो गई। ये लोग चाहते हैं कि हमको डराएं धमकाएं। खुदारा मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, इस बात को समझो। अरे आज हम आए हैं तो आपको हम भटकाने के लिए नहीं आए, हम नफरत की दीवार खड़ा करने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ अपना हक जमहूरी और दस्तूरी दायरे में रहकर मांगने के लिए आए। क्या हम हमारा हक भी नहीं मांग सकते? अरे हम क्या चाहते हैं? एक गरीब, और गरीब मतलब सारे गरीब, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक गरीब क्या चाहता है? 3 रोटी, 3 वक्त की रोटी नहीं तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए। एक गरीब क्या चाहता है? काम करके घर को वापस आए तो आराम से सो जाए। एक गरीब क्या चाहता है? अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल। एक गरीब क्या चाहता है? बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड। एक गरीब क्या चाहता है? बूढ़े माँ बाप की बीमारी में उसके इलाज के लिए एक दवाखाना। और क्या चाहता है गरीब? गरीब के कोई बड़े बड़े ख्वाब नहीं हैं, गरीब के छोटे छोटे ख्वाब हैं कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मासूम बच्चों के साथ खेलने का वक्त मिल जाए, बच्चे बड़े हों तो पढ़ने का मौका मिल जाए, कॉलेज जाने का मौका मिल जाए, नौकरी मिल जाए। यही है और क्या है? इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? बेरोजगारी है या नहीं? महंगाई, इकोनॉमी, पानी, बिजली, यही है और क्या है? लेकिन आप देखो मिस्टर मोदी जब भी बात करते हैं, ना पानी की बात करते, ना बिजली की बात करते, ना किसी की बात करते। अगर किसी की बात करते हैं तो सिर्फ नफरत, सिर्फ जहर, सिर्फ बांटने की। अब आज की तकरीरी देख लीजिए। मिस्टर मोदी ने आज कहा कि एक हो गए तो सेफ हो गए। आज कहा एक हो गए तो सेफ हो गए। तो किसको एक हो बोले? ओबीसी को बोले, बैकवर्ड क्लास को बोले, एससी को बोले, एसटी को बोले, कई समाज के लोगों का नाम लिए और बोले एक हो गए तो सेफ हो गए। मुसलमान उस एक का हिस्सा नहीं। हम सेफ नहीं रहना, हम सेफ नहीं होना। सबका साथ, क्या साथ दिया सबका? सबका साथ बोला, मुसलमानों को साथ से महरूम रखा। सबका विकास बोला, मुसलमान को विकास नहीं मिला। सबका विश्वास बोला, मुसलमानों को विश्वास नहीं दिया। क्या मुसलमान इस मुल्क का हिस्सेदार नहीं है? हम हैं। ये मुल्क हमारा भी उतना है जितना दूसरों का है। इस मुल्क पे हिंदू का भी उतना ही हक है जितना हक एक मुसलमान का है, उतना ही हक
एक सिख का है, एक ईसाई का है, एक पारसी का है, सबका बराबर का हक है। लेकिन हक से अगर कोई महरूम रहता है तो वो मुसलमान 10 बरस में क्या करे? पहले नारा दिए क्या, सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, और एक नारा दिए अच्छे दिन आए। नहीं, आपसे नहीं पूछ रहा हूं मैं, आपसे नहीं, आरएसएस वालों से पूछ रहा हूं। वीर सावरकर को मानने वालों से पूछ रहा हूं, क्या अच्छे दिन लाए? अच्छे दिन आए? अच्छे दिन दिए? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोले, और हजारों करोड़ के खाने वाले घपला वाले अजीत पवार को फाइनेंस मिनिस्टर बना के बाजू बिठा लिए। वाह वाह। चलो, ये उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए थे, वो क्या बोले? वो भी आए और क्या बोले? बटोगे तो कटोगे। यहां है मीडिया वाले सारे, आपसे नहीं, इनसे कह रहा हूं, हिम्मत है तो जाकर पूछो योगी से, कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? पूछो ना। फिर से रिपीट करता हूं, मिस्टर योगी से पूछो, कौन बट रहा है, कौन कट रहा है, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? खाली बातें। अरे आप बताओ, फिर कल हिंदुस्तान के वजीर दाखिला अमित शाह साहब आए थे महाराष्ट्र में। वो क्या बोले कि किसानों की जमीन को छीन लेंगे, वक्फ बोर्ड को दे देंगे। अरे हिंदुस्तान का वजीर दाखिला है अमित शाह साहब, आपकी जमीन होगी, आपका घर होगा, आपके नाम रजिस्टर्ड हो गई, लिंक डॉक्यूमेंट हो गए, रेवेन्यू रिकॉर्ड में अमित शाह नाम होगा। क्या अकबर ओवैसी आपके घर, आपके जमीन को ले सकता है? आप बोलो। अगर ये बिल्डिंग एक के नाम पर है, रजिस्टर्ड है, रिकॉर्ड में है, तो क्या दूसरा आके ये बिल्डिंग ले सकता है? मगर आप देखो कैसा डरा रहे हैं, खौफ, डराओ। अरे किस बात का डर? आप बताइए, 10 साल से क्या विकास हुआ, हिंदुस्तान का क्या विकास हुआ, ये बताओ ना मिस्टर मोदी, मिस्टर योगी, मिस्टर शाह। ये नहीं बताएंगे। सिर्फ क्या, आते के आते लव जिहाद, घर वापसी, बीफ बैन और हिजाब बैन, सर पे टोपी मार रही, थैली में गोश्त मार रही, ट्रेन में जा रहा है, दाढ़ी है तो गोलियां चला दे रही। अरे आप बताओ, क्या हिंदुस्तान को इस नफरत की जरूरत है या हिंदुस्तान को मोहब्बत की जरूरत है? अरे तुम नफरत बांटते हो, लेकिन हम मोहब्बत बांटने आए हैं। यही फर्क है तुम में और हम में। आप बताओ, कितना जुल्म अकेले चलते हुए जा रहे हैं, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, तो रोक कर जेएसआर के नारे लगाओ कह के मार रहे हैं, पीट रहे हैं। थैली है तो नहीं, इसमें बीफ है,
बीफ बैन। चलो ठीक है, हमको मारे ना बीफ के नाम पर। हिंदुस्तान में कई जगहों पे बीफ के नाम पे मारे। अब मैं इन मीडिया वालों के जरिए ये सवाल करूंगा, बीफ एक्सपोर्टर से इलेक्टोरल बॉन्ड में मोदी योगी ने चंदा लिया। बीफ है बोल के मारे, बीफ खाते बोलकर मारे, बीफ के कारोबार है कह के मारे। ऐ गौ रक्षकों, ओ गौ रक्षकों, अरे बहादुर गौ रक्षकों, मैं कमजोर तुमको आवाज दे रहा हूं और तुमसे पूछ रहा हूं, बीफ है बोल के मारे, बीफ खाते बोल के मारे। अब बीफ एक्सपोर्टर से पैसा लेने वालों का तुम क्या करोगे? बोलो ना, बताओ ना। हमारे पास बीफ तो मारेंगे, मोदी के पास बीफ के पैसे तो नहीं। मोदी बड़े अच्छे हैं, क्या है बताओ? अब यही बात है ना, ये ऐना दिखाने की किसी में हिम्मत नहीं है। ये ऐना दिखाने की हिम्मत हमारे में है, इसलिए हमसे डरते हैं। दुनिया में पांच बड़े ममालिक जो बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, चौथे नंबर पे हिंदुस्तान है। सालाना 25,000 करोड़ का बीफ हिंदुस्तान से बाहर जा रहा है और वो बाहर जाने का नतीजा है कि इनको चंदा देते हैं इनकी पार्टी को चलाने के लिए। क्या है बताइए? हिजाब के नाम पर मार रहे हैं। आपको याद दिलाऊं, क्या मिस्टर मोदी ने एक नारा नहीं दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा क्या सिर्फ हिंदू के लिए था? क्या मुसलमान बेटियों बच्चियों के लिए नहीं था? हिजाब पहनना क्या गुनाह है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या दुनिया की कोई पार्लियामेंट हो या यूनाइटेड नेशंस भी है, तो उसमें भी हिजाब करने वाली मुसलमान बहन फख्र से हिजाब करती है, जाती है और अपनी जिम्मेदारी और अपने फर्ज को निभाती है। तो हिंदुस्तान में हमारी बच्ची कॉलेज को हिजाब पहन के नहीं जा सकती। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? अरे मैं यही तो बताना चाह रहा हूं। हिंदुस्तान का मसला क्या बीफ बैन है? क्या हिंदुस्तान का मसला घर वापसी है? क्या हिंदुस्तान का मसला लव जिहाद है? क्या हिंदुस्तान का मसला ये छोटे मोटे चीजें नहीं है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला है तो बेरोजगारी का है, बेघर लोगों को घर देने का है, महंगाई को कम करने का है, पेट्रोल की कीमत को गिराने का है, डीजल की कीमत को कम करने का है, गैस की कीमत को कम करने का है, बेघरों को घर देने का है। और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला अगर कुछ है तो नफरतों को खत्म करना और मोहब्बतों को बांटना, बटे हुए दिलों को एक करना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक नजर से देखना, यह है। क्या यह भड़काऊ भाषण है? अरे मैं तो मोहब्बत बांटने की बात कर रहा हूं। लेकिन आज बुरा दिखता है। मैं आपसे कहूंगा
जैसा अकबरुद्दीन ओवैसी किसी से नहीं डरता, सिर्फ अल्लाह से डरता है। और अकबर ओवैसी का कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। तो आपको भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। हम तो लड़ते आए हैं अपनी हक की लड़ाई, जमहूरी अंदाज में, दायरे दस्तूर में लड़ते आए हैं और लड़े रहे हैं और लड़ते रहेंगे जब तक हमको हमारा दस्तूरी हक नहीं मिलता। हम लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, हार और जीत की परवाह करे बगैर लड़ते रहेंगे। और ये कहना चाहता हूं, ये मुल्क जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है, उतना ही ये मुल्क सर पे टोपी पहनने वाले और चेहरे पे दाढ़ी पालने का भी है। ये मुल्क ना नरेंद्र मोदी की जागीर है, ना अकबर ओवैसी की जागीर है। ये मुल्क सबका है, ये मुल्क सबका है। सरदार का भी है, पारसी का भी है, सबका है। लेकिन ये लोग सिर्फ डराना चाहते हैं और समझ रहे हैं कि डर जाएंगे। अरे मैं इस मजमे की इजाजत के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात से मुत्तफिक है तो मैं नारा लगाऊंगा, उसके बाद कहना। मैं कहना चाहता हूं इस मुल्क के जिम्मेदारों से, इस मुल्क के जिम्मेदारों से कि मुसलमान ये मुल्क का वफादार था, है और रहेगा। अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा वक्त आएगा इस मुल्क के लिए, सबसे पहले अपने सीनों और गर्दनों को पेश करने वाला मुसलमान होगा और मुसलमान ही रहेगा। अरे जिनको जाना था वो चले गए, हम यहीं के थे, यहीं के हैं, यहीं के रहेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। देख लो देखने वालों, हमारे सीने को फाड़ के देख लो। हमारे एक एक खतरे में इस मिट्टी की वफादारी और इस मिट्टी की खुशबू आएगी। हमने इस मुल्क को सजाया है, संवारा है। हम ये मुल्क के हैं, इस मुल्क के रहेंगे। आपसे यही कहूंगा कि खुदारा वक्त और हालात को समझो। अगर ईमान होगा, जज्बा होगा, हिम्मत होगी, तो फिर कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरी तकरीर के वक्त शुरू जब किया तो बमुश्किल आवाज निकल रही थी, लेकिन देखो कि अब खुल गई आवाज। ये अल्लाह का करम है, आपकी दुआएं हैं, आपकी मोहब्बत है, आपका खुलूस है, आपसे रिश्ता है, इसलिए अल्लाह ने इस आवाज में फिर से ताकत दे दी। खुदारा, खुदारा समझो इस बात को। नहीं, नहीं, माफ करना, माफ करना। ना मैं शेर हूं, ना मुझे शेर बनने का शौक है। मैं शेर हूं नहीं, ना बनने का शौक है। इतनी दूर से, हैदराबाद से गाड़ी में बैठकर घूम रहा हूं 8 दिन से, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम, मैं अपनी जात के लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए नहीं,
अपनी शोहरत के लिए या कुछ दौलत कमाने के लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल की कसम, मैं अपने भाइयों को शेर बनाने के लिए घूम रहा हूं। एक अकबर है, एक अकबर है तो इतनी परेशानी है, अल्लाह मुझे हयात है 1000 अकबर बना दूंगा। बनना है, बनना है, शेर भी बनना है, बनना है शेर। अगर शेर बनना है तो नमाजों के पाबंद बन जाओ, शेर बनना है तो कुरान को पढ़ो, शेर बनना है तो यतीमों के सर पर हाथ रखो, शेर बनना है तो आकाए मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपना लो। शेर बनना है तो मुनज़्ज़म हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। हो जाएंगे। हर लीडर वोट मांगता है, हर लीडर वोट मांगता है, लेकिन ये अकबर ओवैसी तुमसे हाथ फैलाए, तुमसे इत्तेहाद मांग रहा है। दे दोगे? नमाजों की पाबंदी करोगे? कुरान को पढ़ोगे? सुन्नत पे अमल करोगे? यतीमों यसीरों का सहारा बनोगे? और नफरत के जाल में न फंसो, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करो। ख्याल रखो, अगर तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है, अगर भूखा है, तो आकाए मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उस भूखे गैर मुस्लिम को पहले खाना खिलाओ, उसके बाद खाना खाओ। यह इस्लाम है। ये लोग नफरत के जरिए हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं। तुम रसूलुल्लाह की सुन्नत पे अमल करके ये दुश्मनों को भी दोस्त बना लो, करीब ला लो, फिर देखो ये मोदी योगी ये सबका सफाया हो जाएगा। अल्लाह 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 हर किसी को ऊंचा मुकाम देता, नीचे से ऊंचा बनाता। कोई अब जैसे हमारे वजीर आजम उन्होंने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी साहब ने खुद कहा कि मैं चाय के ठेले पे चाय बेचता था। बोले ना, बोले ना, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो खुद बोले। मगर हमारी जमहूरियत की ताकत को देखो, हमारी जमहूरियत की ताकत को देखो कि चाय वाला वजीर आजम बन सकता है। यह हमारी जमहूरियत की खूबसूरती। हाँ, वो भी बोले सही है, बोले थे कड़क चाय नरम चाय, बोले थे, ये भी बोले थे। हाँ, और एक बात भी बोले थे, नाली में से गैस निकाल सकते हैं, ये भी बोले थे। हमारे वजीर आजम बड़े बड़े बातें करते हैं भाई, बड़े बड़े बहुत। मगर मैं क्या कहता हूं मालूम आपको, एक फकीर था बादशाह बन गया। क्या? एक फकीर था बादशाह बन गया। एक बादशाह था वो फकीर बन गया। सुन रहे हैं? समझ रहे? एक फकीर था बादशाह बन गया, एक बादशाह था
फकीर बन गया। अरे अफसोस तो इस बात का है, वो फकीर जो बादशाह बन गया उसमें बादशाहत नहीं आ सकी, लेकिन वो बादशाह जो फकीर हो गया उसके फकीरी में भी बादशाहत थी। और वही फकीर मैं हूं, वही फकीर आप हैं, है ना? हम फकीर हैं भाई, लेकिन हमारी फकीरी में भी बादशाहत है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो कौन बादशाह है जिसकी बादशाहत में भी अब अगर फकीरी है तो मैं नाम लेना चाहता हूं, वो आपको मालूम आपसे मैं यही कहने आया हूं कि खुदारा वक्त और हालात की नजाकत को समझो। हमको वो सब काम करना है जो हमने आंध्रा व तेलंगाना की असेंबली में किया। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, मैं थोड़ी वक्त में खत्म कर दूंगा। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, मगर कोशिश कर रहा हूं। देखे ना मोहब्बत का कमाल, ईमान की ताकत कि आवाज जो बंद थी वो खुल गई। जब अल्लाह ने मेरी आवाज को खोल दिया तो जरूर आपके दिलों को भी खोल देगा और उसमें थोड़ी सी जगह इस गुनहगार के लिए भी डाल देगा। महाराष्ट्र का पूरा पॉपुलेशन 13 करोड़ 16 लाख। कितना? 13 करोड़ 16 लाख। तेलंगाना में पॉपुलेशन 3 करोड़ 90 लाख। महाराष्ट्र में मुसलमानों की आबादी 1 करोड़ 44 लाख। कितनी? 1 करोड़ 44 लाख। और तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी 50 लाख। कितनी? महाराष्ट्र में 1 करोड़ 44 लाख। महाराष्ट्र का बजट पूरा 6.12 लाख करोड़। हमारा तेलंगाना का 2,91,000 करोड़ का बजट। महाराष्ट्र का 6,12,000 का। तो आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि माइनॉरिटीज मतलब मुसलमान, क्रिश्चियन और जैन, बुद्धिस्ट, सिख सबको बजट देते हैं। महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज का बजट 928 करोड़। कितना? 928 करोड़। कितने माइनॉरिटीज मुसलमानों के लिए? 1 करोड़ 44 लाख के लिए। और मैं जहां से आया तेलंगाना, 50 लाख मुसलमानों की आबादी और बजट 3,003 करोड़। अब आप बताओ, मजलिस आना था नहीं आना था यहां पे? आप बोलो। वहां पे 3,003 करोड़, वहां पे मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन, वहां पर 28 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप, वहां पर 3 लाख बच्चियों की शादियां, 1 लाख रुपया एक शादी के लिए दिया गया। तो फिर यहां पे वो काम क्यों नहीं? यहां पावरलूम है, पावरलूम को बैंक लिंक सब्सिडी लोन दिया जाता है, सही है ना? हमारे पास कोई बैंक नहीं, सीधा 1 लाख रुपया मुसलमान को दिया जाता है। यहां है हमारा बच्चा अगर
यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड कहीं पर भी जाके पढ़ना चाहता है तो उसको 20 लाख रुपया देते हैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। यूके की यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में प्लेन का टिकट भी देते हैं, हॉस्टल की फीस भी देते हैं, सेमेस्टर की फीस भी देते हैं। 20 लाख कैसा? बाद में देना नहीं, ले लो और हवा में उड़ के चले जाओ, पढ़ो, काबिल बनो। यहां है, यहां है, किसी मुसलमान ने दिलाया? नहीं दिलाए। यही है, यही है। यहां मैं आपसे यही कहूंगा कि वक्त और हालात को देखो, समझो। आज हमारे, बस थोड़ी देर में खत्म करूंगा, थोड़ी देर में, सब्र। एक मिनट भाई, मेरे अहम बात कर रहा हूं, अहम बात कर रहा हूं। यहां पर आज से 5 साल पहले शिवसेना, बीजेपी दोनों मिलकर इलेक्शन लड़े, सही है ना? इलेक्शन हुआ, दोनों बिछड़ गए, लैला एक तरफ, मजनू एक तरफ, चले गए, हो गया। बोले नहीं। उसके बाद उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस मिलके हुकूमत बनाए ना। चंद साल चली, उसके बाद शिवसेना टूट गई ना। शरद पवार की एनसीपी टूट गई ना। अब हमारा प्यारा मुसलमान भाई, ये नरम दिल होता है बहुत। बेशक मोमिन की सिफत है कि वह नरम होता है, माफ करता है मोमिन की निशानी। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तालीम है, रास्ते में कांटे बिछाते थे तो माफ किया। फाते मक्का हुए तो गर्दन झुकी थी, नजरें नीची थी। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम फाते हैं, फिर आपकी गर्दन नीचे क्यों, नजरें नीचे क्यों? तो रसूलुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैं उन लोगों को शर्मिंदा नहीं करना चाहता जिन्होंने मेरे रास्तों में कांटे और रुकावटें बिछाई थी। ये मेरे आका है। और महाराष्ट्र का मेरा मोमिन भाई भी वैसी है। अब कई लोग बोल रहे हैं हम उद्धव सेना को वोट देंगे, बोल रहे हैं। मैं अभी बात खत्म करता हूं, आगे बढ़ता हूं। कई बोल रहे हैं, खैर हर एक की मर्जी, हर एक का इख्तियार, वो जिसको चाहे दे सकता है। श्री कृष्णा कमीशन आया था मुंबई के फिसादात के बाद। मुंबई के चौराहों पर, गलियों में, रास्तों में औरत की हुर्मत का मजाक उड़ाकर, बरहना करके परेड कराने वाले कौन थे, वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आप जानते हैं, मैं नहीं। ठीक है, चलो, हो गया। उद्धव ठाकरे, शिवसेना की आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी मतलब एक सोच और फिक्र होती है। इनकी आइडियोलॉजी वीर सावरकर, राइट? सही है ना? है ना आइडियोलॉजी? सावरकर की आइडियोलॉजी को उद्धव ठाकरे, शिवसेना कबूल करे भाई, वो उनका इख्तियार है। मेरी आइडियोलॉजी सरकार मदीना, उनकी सुन्नत, मेरी ये आइडियोलॉजी। इनकी आइडियोलॉजी वीर सावरकर है ना?
कांग्रेस की आइडियोलॉजी, महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी है ना ये भी। तो अब सवाल ये है, क्या वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को राहुल, प्रियंका, सोनिया ने कबूल किया है या उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर को छोड़कर गांधी की आइडियोलॉजी को कबूल किया है? बोलो ना, आप बोलो। अरे आज कांग्रेस गारंटीज का ऐलान करी। अरे गारंटीज तो छोड़ो, औरतों को फ्री ट्रैवल, गैस का सिलेंडर, ये वो, हमारे पास भी बहुत बोले, हथेली में जन्नत दिखाए, कौन सी गारंटी, किधर की गारंटी, कहां है पता ही नहीं है। ऐसा है कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, वो दे देंगे, वो सब कुछ नहीं। सबसे पहले उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, आदित्य ठाकरे, हमारे शरद पवार, सुप्रिया सूले, ये सब लोग मिलके ये एक बॉन्ड पेपर पर सबसे पहली गारंटी देना, इलेक्शन के बाद में सीट आओ या नहीं आओ, इख्तियार आओ या नहीं आओ, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। क्या इसकी गारंटी है? क्या इसकी गारंटी है? फिर से मोदी साहब अगर चले गए ना, मातुश्री बोलते ना, मातुश्री है ना ठाकरे साहब का घर, अगर मोदी साहब मातुश्री चले गए तो उद्धव ठाकरे मिस्टर मोदी से गले मिल लेंगे, योगी दोनों को फूल पिना लेंगे, अमित शाह ऐलान कर देंगे कि ठाकरे और बीजेपी एक हो गई। गया हुआ, वोट डाले थे, ले जाके वो मोदी के कदमों में डाल दिए। पवार, अजीत पवार, शरद पवार, क्या कोई यकीन से बोल सकता है पवार साहब मोदी साहब से नहीं मिलेंगे? बोल सकते? अरे भाई, किसी का भी भरोसा नहीं है, कोई भी मिल सकता है। हद हो गई। समाजवादी पार्टी अब बीजेपी की एजेंट बनकर महाराष्ट्र में काम कर रही है और मजलिस को शिकस्त देने का रोल प्ले कर रही है। क्या गलत है? बोलो, गलत है क्या? बोलो, क्या बात है? हमसे नफरत इसलिए नहीं, ये लोग अगर आए तो बहुत करेंगे, बहुत काम करेंगे, ये नहीं आना। तो ये नहीं आने के वास्ते किसका इस्तेमाल? एक हमारे भाइयों का इस्तेमाल। अफसोस, मैं बड़ी इज्जत और कदर करता हूं मेरे हर भाई की, चाहे वो कहीं पर भी हो। मुझे खुशी होती है कि मेरा भाई है ना, हमारा ही कलमा गो भाई है ना कहते, मगर अफसोस कि इनको नहीं। और एक बात, गारंटीज तो दे दिए, ये करेंगे, वो करेंगे। क्या आपको मालूम, आपकी विधान परिषद बोलते हैं, राइट? विधान परिषद क्या है मालूम? लेजिस्लेटिव काउंसिल। महाराष्ट्र में पहली मर्तबा विधान परिषद में एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है। क्या है ये बताओ? तारीख में पहली मर्तबा विधान परिषद में मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं है। क्या कर रहे हो पवार? क्या कर रहे हो गांधी? क्या कर रहे हो समाजवादियों? क्या कर रहे हो तुम लोग सेक्युलरिज्म के नाम पे हमारे वोटों को लेने वालों? क्या तुमको 1,44,00,000 मुसलमानों में एक भी मुसलमान नहीं मिला जिसको विधान परिषद भेज सकते थे? नहीं भेजे।
अरे भाई, यही है, जब हमारा मामला आता ना तो सब हमसे बोलते हैं ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, वोट दे दो, वोट दे दो। हम वोट देने की मशीन बन गए हैं। कभी गांधी को वोट दिया, कभी जनता को वोट दिया, कभी समाजवादी को दिया, कभी यादवों को दिया, कभी लालू को दिया, कभी रेड्डी को दिया, कभी राव को दिया, कभी पवार को दिया, कभी पटेल को दिया, कभी पाटिल को दिया। अरे क्या कभी तुमने मुझको दिया? अरे अब वक्त है, मुझे दे दो। तुम्हारा नुमाइंदा मैं बनूंगा, तुम्हारी नुमाइंदगी मैं करूंगा, तुम्हारी हक की लड़ाई मैं लड़ूंगा। इंसाफ के लिए हम लड़ेंगे। जब तक जिंदा हूं आता रहूंगा, दिलों को जीतने की कोशिश करता रहूंगा। हारता हूं तो हार जाऊं, मुझे परवाह नहीं। मैं इलेक्शन जीतने तो बेशक आया हूं, लेकिन इलेक्शन के साथ साथ अपने भाइयों के दिलों को जीतने के लिए ज्यादा आया हूं। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह कर ले। और फिर कह रहा हूं, तकरीर शुरू करा, आवाज नहीं थी। आप मायूस थे कि अकबर साहब की आवाज नहीं है, लेकिन देखो अल्लाह का करम, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। अगर अमल सच्चा साले तो दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती। अगर आप सच्चे हैं, मैं सच्चा हूं, हमारे ईमान में साले है, तो फिर हमारी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। आखिरी जुमला, पुलिस वालों का शुक्रिया, इतना इंतजाम किया। मैं जहां भी जाता हूं ना, सबसे पहले लेटर दे देते। आज भी बोला, अरे भाई आवाज ही नहीं है। तो पुलिस वालों ने कहा, अकबर साहब आवाज भी नहीं है, आप खाली ठहर के ऐसा भी करें तो कुछ भी हो सकता है। दस्तखत करा लिए, लेटर दे दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ड्यूटी कर रहे हैं। मैं आपकी इजाजत से महाराष्ट्र के डीजीपी, महाराष्ट्र की पुलिस से, इस मजमे की तरफ से यह मुतालबा करता हूं कि हमारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को फौरन गिरफ्तार किया जाए, जेल में डाला जाए। क्या यह मेरा मुतालबा कबूल है? क्या मेरा मुतालबा कबूल है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वारिस पठान। पतंग 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 फैली हुई है, जबरदस्त है, झुकाना है और फरर खींचना है। खींचेंगे ना, पतंग रहेगी ना। मेरा हक है तुम पे, तुम्हारा हक है मुझ पे। हक से मांग रहा हूं, उम्मीद है अल्लाह कामयाबी देगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।